नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 3 अप्रैल को भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इस पर विपक्षी आवाजों को दबाने और शिक्षा, रोजगार और महिला कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए यादव ने सत्ताधारी प्रशासन के खिलाफ एकता का आह्वान किया। अखिलेश ने कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति को चुप कराया जा रहा है। इस सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया। हम जनता से इस सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील करते हैं। पीडीए के लोग एकजुट होकर के हर स्तर पे जो पीड़ित है, दुखी है और जो अपमानित हो रहे हैं, उनको साथ ला करके जिस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें हराया था, आने वाले समय में 2027 में बूथ स्तर पे काम कर करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उन्हें समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे और एक बार फिर विकास की गति दे करके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे लाने का काम करेंगे। यादव ने विभिन्न क्षेत्रों में कुप्रबंधन की भी निंदा करते हुए कहा कि यहां संतों का अपमान किया जा रहा है। मौजूदा सरकार का एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना है। यही कारण है कि महंगाई बढ़ रही है। निवेश की बातें होने के बावजूद बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। शासन व्यवस्था के संबंध में उन्होंने संवैधानिक मानदंडों के प्रति सरकार की उपेक्षा की आलोचना करते हुए कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो संविधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी मनमानी के अनुसार काम करते हैं। वह संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उस आवाज को दबाने का काम करेंगे और हर सीमा लांघ जाएंगे। एक समय हम लोगों ने देखा था डायल 100 की बेटियों ने भी जब आंदोलन किया था, कुछ ही पैसों की सैलरी बढ़ाने के लिए, इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की उनकी। और इसी तरह फिर बेटियां सड़कों पर हैं। उन्होंने जो जो कहा, जो सुनने को मिला है, यही सनातनी सरकार जो हमारी महिलाओं को अपमानित कर रही है। हम अपील करते हैं आदि आबादी को, पीडीए के लोगों को, क्योंकि ए फॉर आदि आबादी भी है, कि इस सरकार के खिलाफ एकजुट हों और मदद करें। उन्होंने जमीनी स्तर पर शोषित और पीड़ित लोगों को एकजुट करने के समाजवादी पार्टी के लक्ष्य पर जोर दिया ताकि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार की नींव रखी जा सके। उन्होंने कहा कि हमें 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी ही होगी। शिक्षा के मुद्दे पर यादव ने मौजूदा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा की बिगड़ती स्थिति को उजागर करते हुए कहा कि उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया है। हमारे कार्यकाल में हमने सरकारी विद्यालयों की खराब हालत को देखते हुए अभिनव विद्यालय स्थापित किए और छात्रों की मदद के लिए लैपटॉप वितरित किए। हमने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति विद्यालय भी स्थापित किए। आज इन विद्यालयों की हालत और भी बदतर हो गई है। समाजवादियों ने हमेशा इस पक्ष को कहा कि पढ़ाई के क्षेत्र में भी गैर बराबरी खत्म हो, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम पढ़ाई और कोर्स को एक करें। उस दिशा में समाजवादियों ने काम करना शुरू कर दिया था। न केवल उस दिशा में काम शुरू किया था, बल्कि स्कूल्स को नए तरीके से कैसे बनाया जाए, अभिनव स्कूल बनाना शुरू इसलिए कर दिए थे क्योंकि प्राइमरी स्कूल की हमारी हालत बहुत खराब थी। आज भी प्राइमरी स्कूल जर्जर हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। इसलिए अभिनव स्कूल जो बनाए गए थे, जो पायलट प्रोजेक्ट पे एक लखनऊ और एक सफाई में बना था, और विभाग को यह कहा गया था कि इसी तरीके से हर जगह प्राइमरी स्कूल बनना शुरू हो जाए जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और पढ़ाई का स्तर अच्छा हो। उसके लिए हम लोगों ने लैपटॉप बांट करके दिखाया था। एक लैपटॉप भी वो कड़ी थी जिसमें कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते थे। और कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा अगर मददगार कोई साबित हुआ तो समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप हुआ। और हम और आप लोगों की जानकारी में ये बात भी आए कि दिल्ली में सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल होता है एक संस्कृति स्कूल, एडमिशन नहीं हो सकते जल्दी। समाजवादी सरकार में इसी लखनऊ में संस्कृति स्कूल बनाया गया और इसी सरकार ने उसको हालत खराब कर दी। ये शिक्षा को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षित नहीं करना चाहते समाज,
क्योंकि ये रूढ़िवादी रखना चाहते हैं लोगों को जागरूक नहीं करना चाहते हैं। जब पढ़े लिखे होंगे लोग तो सही क्या है गलत क्या है उसमें अंतर करेंगे, सवाल करेंगे सरकार पर। ये सरकार सवाल नहीं सुनना चाहती है, इसीलिए पढ़ाना नहीं चाहती है। जब पढ़े लिखे लोग होंगे, हम जागरूक होंगे तो सरकार से सवाल करेंगे। ये हमें आपको अंधविश्वास और रूढ़िवादी व्यवस्था में उलझाना और फंसाना चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा का विभाग इन्होंने चौपट कर दिया। यादव ने सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही है। उनका ग्रीन कॉरिडोर असल में बर्बादी का कॉरिडोर है। कितने चौराहों पर लोगों को रुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पुलिस को हर जगह बैरिकेड लगाने पड़ रहे हैं। मुझे शक है कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर इसे इस तरह बनाया है, इसीलिए जनता को इतनी असुविधा हो रही है। उन्होंने शहरी सौंदर्यीकरण के प्रयासों पर भी हमला करते हुए कहा कि रिवर फ्रंट का निर्माण गोमती नदी को साफ करने के उद्देश्य से किया गया था। वह यहाँ किस तरह की क्रूज सेवा चलाने का इरादा रखते हैं, तब भी गोमती से बदबू के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। और जो ये ग्रीन कॉरिडोर बना है, ये ग्रीन कॉरिडोर है, ये बर्बादी वाला कॉरिडोर है। कितने चौराहे पे आप रुकना पड़ता है बताओ। आप लोग तो लखनऊ के हो सब, हैं? कहाँ जाना है पता ही नहीं ग्रीन कॉरिडोर में। अगर ग्रीन कॉरिडोर, हाँ ये ठीक कहा किसी ने, पूरी सड़क पहले बनी हुई थी, केवल चौराहे बना के 100 मीटर रोड जोड़ दी, बोला ये ग्रीन कॉरिडोर हो गया। और डिजाइन कितनी गलत है कि पुलिस को वो लगाना पड़ रहा है, वो जो बैरिकेड लगाना पड़ता है। इसका मतलब कितनी रॉन्ग डिजाइन है। ये किस इंजीनियर ने डिजाइन किया, सबसे पहले उसको पकड़िए आप। जिसने ये ग्रीन कॉरिडोर डिजाइन किया है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, गलत डिजाइन किया है उसने। मुझे तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने डिजाइन किया है। सच बता रहा हूं, इंजीनियर की चलने नहीं दी होगी इन्होंने। ये मुख्यमंत्री जी का डिजाइन किया हुआ है ग्रीन कॉरिडोर, जिसकी वजह से लोगों को जगह जगह रुकना पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।